हेलो, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का विषय है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की पथरी। पित्ताशय की पथरी बनती कैसे है? पित्ताशय होता क्या है? पित्ताशय एक लिवर का छोटा-सा पार्ट है जो एक थैली के रूप में है। उसका कार्य है बाइल को स्टोर करना, ताकि जब हम कोई हेल्दी फूड खाते हैं तो वो बाइल उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। अब गॉल ब्लैडर स्टोन बनते कैसे हैं? पित्ताशय की पथरी बनती कैसे है? जब भी हम कोई ऑयली फूड, हेल्दी फूड या बैड कोलेस्ट्रॉल युक्त फूड खाते हैं, तो लिवर हमारा बाइल बनाता है और उस बाइल के साथ में गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में आपके कोलेस्ट्रॉल भी भेजता है साथ में। तो बाइल तो स्टोर होता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल जाता है वो पित्ताशय की थैली की सतह में जाकर के जम जाता है। लिहाजा जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसको हम पित्ताशय की पथरी कहते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। अब जब तक वो सतह में स्थिर रहता है, उस समय तक तो आपको दर्द का आभास नहीं होता है। जिस समय वो स्टोन हिलते हैं तो आपको दर्द का आभास होता है, लेकिन असहनीय दर्द उस समय होता है जब वो ट्यूब के मुख तक पहुंच जाता है, तो आपको दर्द सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि अब इसको हम ऑपरेट कराएं या कोई मेडिसिन लें। अब बात ये आ रही है कि चर्चा इस पे है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन को बिना ऑपरेशन के बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल। बात आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका एक सही अनुपात में मिक्सड करके पाउडर बना करके और उनकी मेडिसिन तैयार की जाए और उसका नियमित रूप से सेवन किया जाए। जो डाइट चार्ट है उसको फॉलो करते हुए, डाइट चार्ट क्या खाना क्या नहीं खाना वो आगे हम आपको बताएंगे। तो उसका अगर नियमित सेवन करेंगे तो आपकी पित्ताशय की पथरी 1 महीने में 7 से 8 mm मेल्ट होकर के बाइल के साथ में स्मॉल स्टेटाइन के जरिए, छोटी आंत के जरिए बाहर निकल जाएगी। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई 7 से 8 mm निकल जाएगी, किसी को 20 mm है, किसी को 30 mm है। 1 महीने में 7 से 8 mm। इसी क्रम में अगर हम दूसरे महीने में सेवन करेंगे फिर 7 से 8 mm, तो इसी क्रम में बड़ी से बड़ी पथरी, मल्टी स्टोन, बहुत छोटे छोटे कण, एक रेत के टाइप के या गर्दा किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो बड़ी स्टोन हो, मल्टी स्टोन हो, गर्दा के टाइप का है, रेत के दाने हो, धीरे धीरे इसी अनुपात में मेल्ट होकर के बाहर निकल जाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए कि जो जड़ी बूटियों का मिश्रण है वो किस अनुपात में, किस तरीके से आपको बनाना है, उसका अनुपात क्या है, उसको बनाने की विधि क्या है, और इसके आगे बताएंगे आपको हम कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। आप पेन को बताने पेपर लेकर के इस मेडिसिन को नोट कर लें। सबसे पहले है पाषाण वेद की पत्ती का पाउडर 100 ग्राम, अजवाइन की पत्ती का पाउडर 100 ग्राम, छोटे गोखरू पत्ती का पाउडर 50 ग्राम, पुदीना की पत्ती का पाउडर 100 ग्राम, बालम खीरा की पत्ती का पाउडर 100 ग्राम, इंद्रजौ कड़वा पत्ती का पाउडर 100 ग्राम, इंद्रजौ कड़वा का पाउडर 100 ग्राम, वरुण निर्यास 100 ग्राम, यवाक्षार 100 ग्राम, कुल्थी की दाल 100 ग्राम, पुनर्नवा 100 ग्राम, भूमि आंवला 100 ग्राम, कलमी सोरा 100 ग्राम, टंकड़ भस्म या फिटकरी को आप या तो फिटकरी की भस्म बना लें उसको फुला करके, या फिर टंकड़ भस्म 50 ग्राम, नौसादर 100 ग्राम, गुड़ैल पुष्प 100 ग्राम, खाने वाला सोडा 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, रेवंत चीनी लकड़ी का पाउडर 100 ग्राम, रामदाना या चौलाई, इसको दो नामों से जाना जाता है, 100 ग्राम, नींबू के छिलके का पाउडर 100 ग्राम, निशोत 100 ग्राम। ये सभी पाउडर का इसी अनुपात में सारी जड़ी बूटियों का पाउडर बना लें और इसको नींबू के रस की 2 बार भावना दें, छाया में आप सुखाएं। उसके बाद सेब के सिरका की 2 बार भावना दे करके सुखा लें। ये पाउडर आपका बन गया है। इसको आपको 1 चम्मच पाउडर हल्के गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट आपको सेवन करना, जिसकी क्वांटिटी होगी 4 से 5 ग्राम।
पाउडर नंबर 2 आपको हम बताने जा रहे हैं, आंवला छिलके का पाउडर 175 ग्राम, हरड़ के छिलके का पाउडर 50 ग्राम, बैड़ा छिलके का पाउडर 50 ग्राम, अलसी जो अच्छी तरह आप उसको रोस्ट कर लें, पंखे में सुखा लें, उसके बाद उसका पाउडर बनाएं 300 ग्राम, मुलेठी का पाउडर या मधेष्ठी का पाउडर 50 ग्राम, अजवाइन, कलौंजी और जीरा, इन तीनों को 60-60 ग्राम मिक्स करके रोस्ट कर लें और इनका आप पंखे की हवा में सुखा करके या छाया में सुखा करके और ठंडा जब हो जाए फिर आप इसको ग्राइंड कर ले, पाउडर बना लें। पुदीना पत्ती का पाउडर 100 ग्राम, बेल का पाउडर 100 ग्राम, अलसी का तेल आप ले 100 ग्राम। जब ये पूरा पाउडर बन जाए उसके बाद आपको पूरा पाउडर मिक्स करके फिर अलसी का तेल इसमें मिलाना है। सेंधा नमक 75 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सोंठ 50 ग्राम, सनाए पत्ती 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, नींबू का छिलका 50 ग्राम, घृत कुमारी 50 ग्राम, सभी को मिक्स कर लें और इसमें आंवला के रस की भावना 2 बार दें और उसके बाद में अलसी का 100 ग्राम ऑयल भी इसमें मिला लें। पाउडर नंबर 2 तैयार हो गया। पाउडर नंबर 1 के आधे घंटे सेवन करने के बाद पाउडर नंबर 2 3 ग्राम की क्वांटिटी में लगभग आधा चम्मच हल्के गुनगुने पानी से सेवन करें। पाउडर नंबर 3 जिसमें आपकी कुछ भस्म है, हजरूल यहूद भस्म, यवाछार भस्म, त्रिविक्रम रस, इन तीनों में से एक एक चुटकी तीनों को पाउडर ले लें, मिक्स कर लें, एक एक चुटकी 3 चुटकी लेकर के और 1 चम्मच शहद में मिक्स करके जो पाउडर नंबर 2 खाया है उसके 20 मिनट गैप करके नाश्ता या खाना करें और उसके 20 मिनट के बाद में आप इसको 1 चम्मच शहद में मिक्स करके सेवन कर लें। यही प्रोसेस आपको शाम को अपनानी है। अब आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, मेजर पॉइंट्स हैं आपके 3 न खाने वाले। एक तो चिकन, मटन, अल्कोहल बिल्कुल नहीं खाना है। चना, छोले, चावल, चाय, टमाटर, पालक बिल्कुल नहीं खाना। ऑल जंक फूड जैसे समोसा, टिक्की, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा बिल्कुल नहीं खाना। पैकेट बंद चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। और आपको जो बीज युक्त फल हैं, बीज युक्त सब्जियां वो नहीं खानी। एज ए उदाहरण के आपका जो लौकी है उसको अगर आपको खाना चाहते हो तो बीज निकाल करके फिर आप बना सकते हो। तोरई को बीज निकाल करके बना सकते हो, आप खा सकते हो। आपको चाय बिल्कुल नहीं पीनी, उसकी जगह पे हर्बल टी पीनी है। अब क्या खाना है, आप जो ऋतुफल चलते हैं जैसे सेब है, सुबह को आपका चुकंदर है, मूली है, अनानास है, जो बिना बीज के फल हैं उनको सुबह आप लगभग 300 ग्राम से 400 ग्राम तक अपनी क्षमता अनुसार आप सेवन कर सकते हो नाश्ते में। पानी आपको 3 से 4 लीटर पीना है। कुल्थी की दाल कटोरी आप बनी हुई, एक कटोरी का तात्पर्य ये नहीं है कि आप एक कटोरी दाल बना लो वो खानी, एक कटोरी दाल बनी हुई आपको सुबह खाली पेट नाश्ते में सेवन करनी है। उसके बाद आप जो भी खाना खाएं उसमें एज ए सैलेड, एज ए सलाद के आप मिक्स करें अपने जो ऋतुफल है उनका सैलेड्स। शाम को खाएं तब भी। अब उसमें दालें आपको लेनी है, हरे पत्तेदार सब्जियां लेनी, लेकिन हरे पत्तेदार सब्जियों में जैसे मूली ले सकते हो, पालक नहीं लेना, पालक में कैल्शियम है। पालक और टमाटर यदि आप खाएंगे या चावल खाएंगे तो जो कैल्शियम स्टोन को मूव करता है, बढ़ाता है, तो आपको पेन भी बढ़ेगा। ये चीजें नहीं खानी है। जानकारी के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाइट चार्ट दे देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। हमने जितनी जड़ी बूटियां बताई हैं, बनाने की विधि बताई है, उनको भी हम दे देंगे, आप पढ़ सकते हैं। और फिर भी यदि आपको किसी तरह से कोई समस्या होती है तो हमारी डिस्क्रिप्शन पे, हमारी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझे निःशुल्क हमसे परामर्श कर सकते हैं, किसी भी तरह से जानकारी ले सकते हैं। और बनाने में यदि आप असमर्थ हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, उन पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे आप मेडिसिन बनवा करके मंगवा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि इसी फॉर्मुलेशन पे, इसी नुस्खे पे मार्केट में एक कंपनी जो मेडिसिन बना रही है गाल ब्लैडर स्टोन के लिए, सीबीडी स्टोन के लिए, तो और उस मेडिसिन का हमने अपने पेशेंटों पे रिजल्ट लिया है, वो रिजल्ट 100% मिला। उसका भी लिंक
प्रोडक्ट की इमेज डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, आप वहां से हमें उस कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। ये ऐसा नहीं ये किसी का हम प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हमने उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया है, उसका रिजल्ट हमें मिला, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप हमसे बनवाना चाहें हमसे भी बनवा सकते हैं, परामर्श लेना चाहें जो बिल्कुल निःशुल्क है, परामर्श ले सकते हैं, वहां से खरीदना चाहें वहां से भी खरीद सकते हैं। इसका हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, ना ही आपसे हम परामर्श का कोई भी चार्ज लेंगे। बस एक आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचे। हर जो हमें जानकारी मिल रही है, हर तीसरे बंदे को, पांचवें बंदे को गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है। और जब गॉल ब्लैडर स्टोन को हम सीजर ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, तो मुझे ऑल लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, तो उनका बिना ऑपरेशन के इस तरह के इस दवाई से हम गॉल ब्लैडर स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। नमस्कार। हमने